कैसे हो मेरे दोस्तों? आप सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो पूरे 11 और 12 में यूज होने वाले। तो आज से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलिए बेटा, सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? तो साइंस की डिफरेंट ब्रांच होती है जहां पे डील की जाती है डिफरेंट। तो उनमें से उस ब्रांच की बात की जा रही है कि जहां पे एलिमेंट और कंपाउंड से मेडअप हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उन स्ट्रक्चरों की प्रॉपर्टीज पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है कि वो कैसे मेडअप हुए, एक दूसरे से कैसे मिले, कैसा स्ट्रक्चर मिला, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। बस हमें केमिस्ट्री में ये पढ़ना है। कितनी क्वांटिटी लेंगे तो ये मिलेगा, कितनी क्वांटिटी लेंगे तो ये मिलेगा। ये हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम इस सफर की शुरुआत करते हैं। मजा आएगा आपको, पक्का वादा है हमारा। अगर आप हमें सपोर्ट करना, जितना आप सपोर्ट करोगे उतने ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए। The branch of science that deal with the properties, composition and structure. Properties, composition and structure. किससे मेडअप हुए? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट ऐसे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल है कि वो मिलके कुछ बनाते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट। वेरी टाइनी पार्टिकल्स टू मेड अप टू फॉर्म अ एलिमेंट। टाइनी पार्टिकल, जब छोटे छोटे पार्टिकल मिलके बनाते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट मोर देन टू एलिमेंट टू कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर बनाते हैं तब कंपाउंड बनता है। टू डिफरेंट एलिमेंट टू कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, याद रखना है मेरे वर्ड्स। अब उनको मिलाने से कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। उस स्ट्रक्चर का जहां पे स्टडी किया जाता है, जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, उसी ब्रांचेस को बोला जाता है केमिस्ट्री की ब्रांच। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। एलिमेंट एंड कंपाउंड से मेडअप हुए बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंपोजिशन बारे में पढ़ना है कि उसमें कौन सा एलिमेंट है, उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दो ड्रग्स के बारे में बताया जाता है। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें अगर रीड करोगे तो आपके दो ड्रग्स मिलेंगे। मेरे को ड्रग्स अच्छे लगते हैं इसलिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं। ठीक है, जहां पे सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल ऐसे दो ड्रग्स हैं जिनका यूज किया जाता है कैंसर के लिए। अगर किसी को कैंसर सेल का है, इंसान जो कैंसर से पीड़ रहा है, उसके लिए दो मेडिसिन यूज की जाती है जिसके नेम है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। दूसरा है एड्स, HIV एड्स जो आप बोलते हो, वो उसी के लिए जो मेडिसिन यूज होती है उसी को बोला जाता है एजिडोथाइमाइडिन। एजिडोथाइमाइडिन बोला जाता है, वो एड्स के लिए यूज होता है। और सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल वो कैंसर सेल के लिए, कैंसर के लिए यूज की जाने वाली दोनों ड्रग्स हैं। इसको याद रखना। ये बताना चाहती है कि केमिस्ट्री अकेली हमारे ड्यूरिंग द सिलेबस मीन्स ऐसा कहना चाहती है कि जो केमिस्ट्री है वो हमारे हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। हमारे लिए जो मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, वो मेडिसिन यूज होती है, वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलती है, उनकी सिंथेसिस उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। वो यहाँ पे बताना चाहती है कि जो कैंसर सेल और एड्स के लिए जो मेडिसिन यूज होती है वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसको बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल वो कैंसर सेल, एजिडोथाइमाइडिन जो एड्स। एक और चीज बता दूं कि हमारा जो एनवायरनमेंट का जो पोल्यूशन डे टू डे बढ़ रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से मिलता है? CFC बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में से जो गैस रिलीज होती है उसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो हमारे ओजोन लेयर को डिक्रीज करने में, कम करने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच रहा है। उसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो कम होता जा रहा है, वो डे टू डे हीटिंग की इफेक्ट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, उसकी वजह ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें इसके लिए ऐसा किया गवर्नमेंट ने कि कम पॉल्यूशन वाला गैस को यूज किया, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A ऐसा नाम दिया गया।
ये सारी चीज़ों को आपको जब रीड करोगे स्टार्टिंग का पोर्शन तब मिलेगा। अब चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमने पढ़ना है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट और कंपाउंड टाइनी पार्टिकल है, उससे पहले हमें पढ़ना है मैटर, क्योंकि मैटर में ही आएगा आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे हम अब जस्ट उसके बाद हम देखने वाले हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। ठीक है दोस्तों, मैटर क्या है अब हम आगे देखने वाले हैं कि मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर, विच ऑब्जेक्ट टू हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आपके सराउंडिंग जितनी भी चीजें दिख रही है कि वो से छोटे छोटे पार्टिकल एलिमेंट कंबाइन होकर वो बनाते हैं, जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है मैटर। उसको बारे में ऐसे लिखा जाएगा, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग अ मास, उसको बोला जाता है मैटर। जिस ऑब्जेक्ट के पास ऑक्यूपाई स्पेस होता है एंड हैविंग अ मास होता है उसको बोला जाता है, हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस होते हैं उसको बोला जाता है मैटर। छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बनाते हैं मैटर। इस मैटर का दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि आपके सराउंडिंग बहुत सीधे हैं, उनको सेपरेट तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपके किचन में बहुत सारे ऐसे मरी मसाले होते हैं, ठीक है, जिनको उनके टेस्ट के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, डेली यूज करने वाले, सम टाइम यूज करने वाले, ठीक है, तो उनको उसके हिसाब से सेपरेट किया जाता है। केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से और फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, केमिकल क्लासिफिकेशन में उनमें से प्योर कितने हैं, प्योर सब्सटेंस कितने हैं, मिक्सचर वाले कितने हैं, इन सारी चीजों को सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन इंटरफोर्स एट्रैक्शन, मींस जो भी कंपाउंड होगा उसके बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इंटरफोर्स एट्रैक्शन होगा, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूल एट्रैक्शन, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूल एट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स बोलते हैं। तो ये कौन सा आएगा, आपको शायद पता लग गया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात करने वाला हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में सॉलिड, लिक्विड और गैस बताते हैं। ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन फोर्स के हिसाब से। जो सॉलिड होता है उनमें फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होती नहीं है, बहुत ही झमके रखे हुए होते हैं। और लिक्विड के जिनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। और गैस सबसे कम फोर्स इंडिकेट करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, याद हो गया होगा, याद। उसके बाद हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाता है। प्योर सब्सटेंस किसको बोला जाता है दोस्तों, तो सुनना, प्योर सब्सटेंस में दो चीज है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्या होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सर कितने टाइप्स के होते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो मिक्सर के बारे में। मिक्सर कितने टाइप्स के होते हैं बताइए दोस्तों, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। कौन से होते हैं, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर के बारे में बात की। होमोजेनियस मिक्सर के बारे में अलग से पढ़ेंगे कि मिक्सर क्या चीज है। इन सारे पार्ट्स को हम पढ़ने वाले, इनके बारे में पढ़ लिया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। जिसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है उसको सॉलिड बोलते हैं, जिसमें कुछ सॉलिड के कंपेरिजन में कम होता है उसको लिक्विड। गैस में एट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं, इसलिए वो हवा में घूमते रहते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा होती है, इनके बीच में कोई एट्रैक्शन
कम होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। तो एलिमेंट कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। कौन से? मेटल, नॉन मेटल, और बताइए कौन सा होगा? मेटल, नॉन मेटल। स्टैंडर्ड 10 में आप लोग पढ़ के आए हो, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। कंपाउंड कितने टाइप्स के होंगे? तो कंपाउंड 2 टाइप्स के होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है दोस्तों। एलिमेंट के 3 टाइप्स। एलिमेंट कौन से? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है। कंपाउंड के 2 टाइप्स। कौन से? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। डन दोस्तों, रहेगा याद? पक्का? ठीक है। आई होप आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार वापस मैं रिवाइज कर रहा हूँ, उस टॉपिक को ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने बोला मैटर किसको बोलते हैं? विच ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो इस ऑब्जेक्ट के पास मास भी है और स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है उसको मैटर बोलते हैं। आपके सराउंडिंग ऐसी बहुत चीजें हैं, तो इसीलिए उनका क्लासिफिकेशन करना कंपलसरी, क्योंकि स्टडी करनी है तो क्लासिफाई तो करना पड़ेगा। 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के 2 टाइप्स हुए। कौन से? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा हमने? तो प्योर सब्सटेंस में पढ़ा हमने एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में। मिक्सचर के बारे में क्या पढ़ा? तो होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस कौन से हुए? तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स हुए। उसके बाद कंपाउंड कौन से हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। उसके बाद मिक्सर तो आपको पता ही है। अब इनको सेपरेटली 1 बाय 1 हमें पढ़ना है कि कहना क्या चाहता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि जो सॉलिड होते हैं उनको फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड में जाते तो क्या होता है? उनके बीच में स्पेस बढ़ती है सॉलिड की कंपैरिजन में, एट्रैक्शन कम होता है, वो फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो करते नहीं है, उनका जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड की कंपैरिजन में कम होती है। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले हम एलिमेंट पढ़ेंगे, एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है। तो एलिमेंट के बारे में बता दूं दोस्तों कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, जब वेरी टाइनी पार्टिकल कंबाइन टू वेरी टाइनी पार्टिकल टू मेड अप टू फॉर्म अ एलिमेंट। एलिमेंट बनाते हैं जिनके 3 टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल किसको बोलते हैं? कि जो इजीली जिसमें से करंट पास होता है। ठीक है। नॉर्मली नहीं बोल सकते हैं कि मेटल कंपाउंड होते हैं उसकी वैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज होते हैं, इसीलिए उसको करंट पास होता है। ठीक है। और वो डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी ऐसा नेचर रखते हैं। नॉन मेटल उनको बोला जाता है जिसमें से डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी जैसा नेचर नहीं होता है। ठीक है। जिसमें से करंट पास नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होते हैं। और जो मेटेलॉइड्स है वो सम टाइम उसमें से करंट पास होता है, कई बार नहीं होता। जैसे कि ग्रेफाइट, वो मेटेलॉइड्स में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा? मेटेलॉइड्स हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंपाउंड के बारे में बात करूं तो when more than two different element to combine to form a compound। कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आएगा? तो मीथेन, इथेन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे हो जाएंगे आपके, स्टार्च, वो सब हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा HCl, H2SO4, HNO3, NO2, SO2, ये सारी चीजें आएगी आपकी इनऑर्गेनिक। ठीक है। तो उनको 1 बाय 1 डीप में देखते। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक तो बनती है, कमेंट, छोटी सी कमेंट तो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। कैसे हो मेरे दोस्तों? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जब कंबाइन होकर बनाते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बोरोन। बोरोन कैसे छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन होकर बोरोन बनाते हैं। मीन्स उसमें ऐसा कहना चाहता है कि सारे जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे एटम्स है, वो बोरोन के, सिर्फ बोरोन के।
ऐसे टाइनी पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ बिल्ड होकर जो बनाते हैं उसको प्योर सब्सटेंस एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। उसको हम किसी भी केमिकल और फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बोरॉन को क्या आप सेपरेट कर सकते हो? पूरा मॉलिक्यूल अगर बोरॉन का मेड अप हुआ है तो उसको सेपरेट करोगे तो बोरॉन तो हर किसी में होने वाला है, उसको हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड, टू एंड मोर देन प्योर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू प्रपोजल फिक्स प्रपोजल ऑफ मास। मास के बेस पे कंबाइन होके जब बनाते हैं तब कंपाउंड मिलता है, और ये जो कंपाउंड मिलता है उसको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि HCl का ब्रेकडाउन होके हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल सकता है। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही NaCl सोडियम क्लोराइड ब्रेकडाउन हो सकता है, तो उनको हम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो टाइप्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नेचर में से मिलते हैं, मेनली ऑयल है, फैट्स है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में HCl, HNO3, NO2, SO2, SO3, PCl5, PCl3, NaCl, बहुत SF6, ऐसे बहुत कंपाउंड है। हमें बस पूरी केमिस्ट्री की जो आंधी है, पूरी माया जाल है, उसको हमें सिंपल फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, इस चैनल पे आपको नया कुछ तो मिलेगा पक्का, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो शायद मिक्सर था। मिक्सर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रपोजल ऑफ मास। मास क्या बोला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का 6। डिवाइड करेंगे तो 1:8 होता है। मींस कि जो फिक्स प्रपोजल में होता है वो होल नंबर में होता है, प्रपोजल फिक्स होता है कि ये इतना होगा, ये इतना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो उसमें आएगा मिक्सर। मिक्सर के दो टाइप्स है, व्हेन मोर देन कंपाउंड, 2 and more than compound to mix each other to form a mixer। मिक्सर में एलॉयज होते हैं, ब्रास होते हैं, ब्रॉन्ज होते हैं, ये मिक्सर है। फिर हमने सॉइल, वाटर और केरोसिन का मिक्सर किया है, ऑयल और वाटर है। तो इन सब में हिट्रोजीनियस कौन सा, होमोजीनियस कौन सा? हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए कि होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर उसको बोला जाता है वो इजीली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, नेक आई से उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और जिसको हम एक नेक आई से, कुछ एक लाइन से सेपरेट कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मिक्सर का टॉपिक। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो 7 यूनिट पढ़ने वाले हैं, कि 7 इंटरनेशनल यूनिट है जिनको हमें मानना है कि यही होते। उसके अलावा बाकी सारे पाए जाते, बनाए जाते, जिनको रिलेटिव यूनिट बोला जाता है। फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है, उसमें भी मजा आएगा और यहाँ पे भी मजा आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं वो 7 यूनिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हमने मिक्सर के बारे में बात की कि मिक्सर किसको बोलते हैं। When more than 2 compound react to each other to form a mixer। मिक्सर कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए बेटा, एलोइस कैसे मिलते हैं? तो ब्रांस प्लस ब्रॉन्ज मिला के आपको मिलता है एलोइस। और वो मिक्सर किसका है? एलिमेंट का है। कॉपर एंड जिंक दोनों कंबाइन होके बनाते हैं ब्रास, कॉपर एंड जिंक बनाते हैं ब्रॉन्ज। ये आपका कंपाउंड हुए, दो कंपाउंड मिलके बनाएंगे मिक्स, दो कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सर। ठीक है, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल दिए गए मैंने यहाँ पे। होमोजेनियस मिक्सर की विच मिक्सचर डज नॉट सेपरेट इन नेक आइस, सेपरेटिंग लाइंस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सर। जैसे कि वाटर प्लस सॉल्ट होता है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते नेक आइस। वाटर प्लस दूसरा ले लेते हैं हम शुगर ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसकी जगह पे अगर वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस पेट्रोल, वाटर प्लस ब्लड, वाटर प्लस एयर, इन सब को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक आइस से सेपरेट कर सकते हैं कि यहाँ से वो डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है हिट्रोजेनियस मिक्सर, जिनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि कहीं ना कहीं आपका यूज होने वाला है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आने वाले के
which is the heterogeneous example, which is the homogeneous example of the following example. ठीक है, तो नीचे जो गिवन एमसीक्यूज ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा होमोजेनियस मिक्सर है, कौन सा हेटेरोजेनियस मिक्सर है, वो आपको बताने का हो सकता है। इसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनिट्स है, उसने हमें फिक्स करके बताया कि इन जो 7 यूनिट्स है, इन 7 यूनिट्स को हमें याद रखना है। ये हमारी जो इंटरनेशनल यूनियन है, हमारी जो इंटरनेशनल टीम है पूरी, उसने फिक्स किए गए कि जो भी लेंथ होगा उसको मीटर में मेजर की जाएगी, मास होगा उसको केजी में किया जाएगा, टाइम होगा उसको सेकंड में किया जाएगा, टेम्परेचर होगा तो उसको केल्विन में मेजर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो आई से डिनोट किया जाता है उसका एसआई यूनिट एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी अमाउंट में है उसको मोल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आईवी जो इंटेंसिटी बताती है उसको कैंडेला में सीडी में डिनोट किया जाएगा। तो इन छोटी सी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, इन छोटी सी चीजों को आपको याद रखना है, याद रखोगे तो ही याद आगे जाके आप दूसरे उसके यूनिट मेजर कर पाओगे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कहाँ पे यूजफुल होने वाली चीज है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस में मेजर किया जाएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी का ऐसा यूनिट, किलोग्राम पर मीटर। इसको बोलते हैं रिलेटिव ऐसा यूनिट। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ऐसा यूनिट। इसके रिलेशन की वजह से हम इसका ऐसा यूनिट मिल पाएंगे, इसीलिए उसको बोलेंगे रिलेटिव एसआई यूनिट। मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, क्योंकि जो मीटर में होता है उसका वॉल्यूम को मीटर में किया जाएगा, इसीलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारी डेंसिटी के बारे में बात की गई। इसके बाद टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर के 3 यूनिट है। टेम्परेचर के 3 यूनिट है, कौन से केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। आप 9th स्टैंडर्ड में एक छोटी सी शायद फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.16 डिग्री, फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इन दोनों फॉर्मूला को याद कर देना, कहाँ से कौन सा रिलेशन कन्वर्ट करने का होगा, बहुत ही यूजफुल होने वाली चीज़ है। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जिसमें एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास क्या है, मोलर मास कैसे फाइंड करना है, मोल कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हैं हम। तो आप लोगों को एक वादा करता हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ बने रहे तो आपकी केमिस्ट्री को मैं यही ख़त्म करूँगा, और वो भी इजी लैंग्वेज में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करने का तो भूलना मत कभी भी। अपने दोस्तों को शेयर करना, जिसकी वजह से मेरा भी काम हो जाएगा और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आपको 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री एकदम आसान बना के छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग सक्सेशन।